एक चीज याद रखिएगा कि जब बुल मार्केट होती है या स्टार्ट होनी होती है तो अच्छी न्यूज लगातार एक सीक्वेंस में आएंगी, लगातार आती रहेंगी, अभी आया फिर आया फिर आया। और जब बियर मार्केट होगा तो बैड न्यूज भी लगातार आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे, वो खत्म नहीं होगा, अभी आया फिर दूसरा आ जाएगा फिर तीसरा आ जाएगा। ये चीजें सिस्टम चलता रहता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि भाई सीक्वेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सीक्वेंस ज्यादा चलने लगा बैड न्यूज का, इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं ये खत्म होने वाला है। और गुड गुड न्यूज की सीक्वेंस भी अगर ज्यादा चलने लगा तो बुल भी खत्म होने वाला है, इस याद रखिएगा। तो सीक्वेंस पे भी ध्यान रखना है, बुल और बियर कहाँ से इफेक्टिव हो सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी को नमस्कार। और चलिए आज शुरू करते हैं और कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं कि आपको परेशानी थोड़ी कम हो इस बाजार में। तो आज का मैंने टॉपिक रखा है कि जो गिरता हुआ ये बाजार है इसमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमारी समझ में आएगी कि अब यहाँ से रिवर्सल हो चुकी है। साथ ही साथ बाजार में भी मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, हमारी इन्वेस्टमेंट अगर पहले से कर रखी है, पोर्टफोलियो डाउन है, अगर मैं एवरेज करना चाहता हूँ तो किस लेवल पे करनी चाहिए या क्या करना चाहिए एवरेज ना करके। तो उन चीज़ों को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए और थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा हो। तो फटाफट रेडी हो जाइए। सबसे पहले बाजार की सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट एक ऐसा जोन होता है जहां पे कि प्राइस जाकर बार बार उसके आसपास जाता है, उसके थोड़े से नीचे जाता है, बट हमेशा क्लोजिंग उसके ऊपर देने का प्रयत्न करता है। तो पिछले कुछ दिनों में आप देख पा रहे होंगे कि 22,800 का जो जोन है निफ्टी का सपोर्ट का, वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रही है। प्राइस बार बार उसके पास जा रही है और फिर ऊपर आने का प्रयत्न कर रही है, उसके नीचे भी जा रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर कर रही है। तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई न कोई ऐसा बायर बैठा है जो प्राइस को पुश कर रहा है ऊपर की ओर और वो गिरने नहीं दे रहा है। बट एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी सपोर्ट टूटता है तो एक बड़ी गैप डाउन होगी या सुपर कैंडल बनेगी। तो मोर देन 80% टाइम ऐसा ही होता है, तो इस चीज पे नजर रखिएगा। ये सपोर्ट अभी तो है, क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अब है तो इसका मतलब कि टूटेगा नहीं, टूट भी सकता है नहीं भी टूट सकता है, मामला यहाँ पे 50-50 होता है। तो इस जोन में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ निफ्टी 12% जोन में भी है, तो वो भी एक टेक्निकल सपोर्ट है, 12 से 13% जोन का जो है। बैंक निफ्टी हम देख पा रहे हैं 48,300 का, वो एक जोन है जहां पे एक सपोर्ट लेने का प्रयत्न कर रहा है, उसके नीचे कोई क्लोज करता है तो फिर फर्दर आगे के मूव तैयारी करके रखेगा। तो जब तक ये सपोर्ट है तब तक आपको याद रखना है कि इस जोन को स्मार्टली यूज करना है। कोई इंट्राडे पैटर्न अगर सेल साइड में बनती भी है सपोर्ट के पास तो हम थोड़े दिन वेट कर लेंगे, एक आध घंटे वेट कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या होता है वहां पे, या क्लोजिंग का बेस कर वेट करेंगे, अगले दिन देखेंगे। तो सपोर्ट के पास कोई शॉर्ट का ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं। ये हमारी सपोर्ट जोन है। अब आते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकता है जिससे हमें समझ में आएगा कि बाजार में यहाँ से रिवर्सल हो चुकी है, रिवर्सल कंफर्म है। तो रिवर्सल का पहला चीज होता है कि जब भी प्राइस अपने डे टाइम फ्रेम पे 200 डीएमए के ऊपर वीकली बेसिस पे जाकर क्लोज कर जाए। अगर वीकली बेसिस पे क्लोज कर जाता है तो उस केस में होता है कि एक रिवर्सल हो चुकी है, प्राइस में कोई भी डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। दूसरा होता है कि आरएसआई डे टाइम फ्रेम का 50 से एबव आ जाए और 1 वीक सस्टेन कर जाए। अगर ऐसा भी होता है तो एक रिवर्सल होती है। मैं सारे RSI 14 की बात कर रहा हूँ, 9 की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद वीकली बेसिस पे एक लॉन्ग कैंडल बने, बड़ी सी कैंडल बने। अब कैसा होगा उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिए। वीकली बेसिस पे मान लो कि इस तरह ट्रेड हो रही है, कि वीकली बेसिस पे इस तरह की ट्रेड हो रही है, इस तरह की ट्रेड हो रही है। एक अगर रिवर्सल लेनी है तो एक बड़ी सी ऐसे कैंडल बनेगी एक, और ये पिछले 3-4 सप्ताह का जो भी जोन है पूरी बॉडी को खा जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गई है, वो नीचे नहीं जाएगा। जैसे पिछली बार जो बाजार हमारी गिरावट हुई तो आप देखेंगे वीकली बेसिस पे एक बड़ी सी लंबी कैंडल बनी है जो पिछले 3 दिनों के 3 वीक के लो को खा गया है। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा ना तो रिवर्सल हो जाती है प्राइस में, अपवर्ड या डाउनवर्ड में। तो यहाँ पे नीचे से के ऊपर की ओर होगा तो अपवर्ड में होगा ऑफ कोर्स। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वीकली बेसिस पे ऐसा नहीं हो, अगर होता है तो रिवर्सल हो जाएगी। उसके साथ ही साथ है कि हिलेगा मिलेगा वीकली बेसिस पे बाइंग में आ जाए और 20 SMA के ऊपर वीकली प्राइस क्लोज कर जाए तो भी रिवर्सल हो जाएगी। या ऑन बैलेंस वॉल्यूम डे टाइम फ्रेम पे जीरो लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाए,
इनमें से कोई भी चीजें होंगी तो एक रिवर्सल माना जाएगा इंडेक्स के लिए, और वहां से प्राइस फिर नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो बात हो गई कि टेक्निकली बेस पे रिवर्सल हम कहाँ से मानेंगे। अब सवाल है कि जो हमारे स्टॉक हैं वो डाउन हो चुके हैं, उनको क्या मैं एवरेज करूं यहाँ पे, या एवरेज करना है तो किस जोन पे करूं, या एवरेज ना करके क्या करूं, ये सवाल है। तो इस चीज को समझिएगा कि अगर हमारे स्टॉक हैं और डाउन ट्रेंड हुए हैं, फंडामेंटल साउंड है, तो आपको एवरेज करना तो उसे कर सकते हैं, लेकिन 200 डीएमए के जब ऊपर आए तो वो बेहतर एवरेज होता है। या कोई प्रीवियस मेजर सपोर्ट के पास अभी जाकर खड़ा है, मेजर सपोर्ट मतलब कि वहां पे प्राइस पिछली बार जब ऊपर जाने से पहले 6 महीने साल भर उस जोन में रहा था और गिर के वहां पे फिर से आ गया है, तो एक अच्छी जोन है, तो भी कर सकते हैं। या 200 डीएमए के ऊपर आ जाती है तब करेंगे। दूसरी चीज है कि आप चाहें तो यहाँ पे जो भी फंडामेंटल साउंड स्टॉक हैं वो काफी कम प्राइस में मिलते हैं, बार्गेन में मिलते हैं, तो आप चाहें तो एवरेज ना करके उन स्टॉक में भी जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उनकी मोमेंटम फास्ट होगी, जो सेक्टर के लीडर हैं और फंडामेंटल साउंड है। तो अगर आपके पास सेक्टर के लीडर नहीं है, टॉप 20 के जिस भी सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, अगर स्मॉल कैप में किया है तो उसके सेक्टर के लीडर देखेंगे, लार्ज कैप के, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्स करेगी तो लीडर सबसे पहले आगे बढ़ेगा और जाकर एक जोन में वो एक ऊपर जाकर रुकेगा कहीं ना कहीं, फिर जाकर ये छोटे वाले स्टॉक चलने शुरू होते हैं। तो एक सीक्वेंस में चलता है और सीक्वेंस में गिरता भी है। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा कि जब बुल मार्केट होती है या स्टार्ट होनी होती है तो अच्छी न्यूज लगातार एक सीक्वेंस में आएंगी, लगातार आती रहेंगी, अभी आया फिर आया फिर आया। और जब बियर मार्केट होगा तो बैड न्यूज भी लगातार आएंगे, सीक्वेंस में आएंगे, वो खत्म नहीं होगा, अभी आया फिर दूसरा आ जाएगा फिर तीसरा आ जाएगा, ये चीजें सिस्टम चलता रहता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि भाई सीक्वेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सीक्वेंस ज्यादा चलने लगा बैड न्यूज का, इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं ये खत्म होने वाला है। और गुड गुड न्यूज की सीक्वेंस भी अगर ज्यादा चलने लगा तो बुल भी खत्म होने वाला है, इस याद रखिएगा। तो सीक्वेंस पे भी ध्यान रखना है, बुल और बियर कहाँ से इफेक्टिव हो सकता है। तो इन चीजों को जब आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक चीज निफ्टी में वो वीकली वाली जो पढ़ाया अभी बताया है उसको मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आप समझ पाओगे, और चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पे जो चार्ट है, प्राइस ग्राफ जो वीकली टाइम फ्रेम का है, क्लियर है। तो जब प्राइस को गिरावट करनी होगी, कोई ट्रेंड चेंज करना होगा, तो वीकली बेसिस पे आप देखेंगे एक ही कैंडल में पिछले लगभग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 वीक थे, इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ हुई, यहाँ हुई, तो इसकी भी क्लोजिंग ऊपर हुई थी, इसकी भी ऊपर हुई थी, बस इसकी नीचे हुई थी, बाकी ये दो ऊपर। तो लगभग 3 4 वीक का लो को इसने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर गई। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, मतलब इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड हमारी चेंज हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कंफर्मेशन क्या होता है कि प्राइस 20 SMA के अगर नीचे आ जाता है इस वीकली में तो ट्रेंड चेंज। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इसको करना है तो इस प्रकार की एक लंबी कैंडल यहाँ पे बन जाए और ये जो 3 4 वीक है इसके ऊपर आकर क्लोज कर जाए। अगर ऐसा होता है तो भी ट्रेंड चेंज हो जाएगी। और ये नियम सिर्फ इंडेक्सेस में नहीं है, ये नियम हर जगह लागू है। आप कोई स्टॉक होल्ड करते हैं तो स्टॉक में भी ये टेक्निकल नियम लागू है। तो आपको याद रखना है कि वो एक बड़ी सी कैंडल बने जो कि आसपास की सारी चीजों को खा जाए। अगर वो ऐसा होता है, 3 4 वीक के मूव को खा जाता है, तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगी, फिर नीचे नहीं आने का प्रयास करेगा, या 200 डीएमए के ऊपर आ जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, और इतना आप अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। और बाजार में स्वभाव होता है कि हर 5 ईयर के बेस में एक बार मार्केट में एक बड़ी सी गिरावट होती है। तो कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम है, और मुझे लगता है कि इसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो भी बहुत बड़ी मूव आएगी। और निफ्टी के मामले में आप ये समझ लें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप डरते हैं कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, तो नहीं डरना है, आप रिलैक्स रहें। आज से 5 साल बाद निफ्टी को जाकर देखेंगे तो हो सकता है कि जिस लेवल पे आप देख रहे हैं, 26,000 का हाई देख रहे हैं, इससे काफी ऊपर चला जाए, वो 35,000 40,000 पे जाके खड़ा रहे। तो ऐसा नहीं होता कि आपको डरना है। मार्केट का स्वभाव है कि वो एक ट्रेन से पैसेंजर निकलेंगे, दूसरा फिर इंटर कर जाएंगे। पर हम लोग जब पोर्टफोलियो को डाउन देखते हैं, अपने हार्ड एंड मनी जो पैसा होता है वो घटते हुए देखते हैं, तो काफी फील होता है। वही पैसा अगर हम बैंक में एफडी कर दें तो फील नहीं होता है, बट यहाँ होता है वो चीजें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक चीज को समझिए कि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपकी पोर्टफोलियो अगर 30% ऊपर भी होती, 40% ऊपर होती, तो आप उस समय क्या सोचते थे 40% में कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं तो इसको 5 गुना होगा 10 गुना होगा तब बेचेंगे। उस समय लोग स्टोरियां पढ़ने लगते हैं। जब डाउन होता है तो आप घबरा जाते हो, भाई जब 30% बढ़ने पे नहीं बेचते तो डाउन पे क्यों घबरा रहे हो। रिलैक्स रहो। कुछ लोग तो होते हैं म्यूचुअल फंड तक को बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है।
ये सब चीजों को समझिए, मार्केट का स्वभाव है अप डाउन। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रिक्ट एसेल जरूर रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप एसेल नहीं रखेंगे तो आप एक को कैपिटल सारा साफ हो सकता है, एफएनओ में है तो कैश में ब्लॉक हो सकता है। तो इसके कारण है कि आपको एक एसेल मेंटेन रखना होगा। अब ट्रेडिंग में एसेल क्या होता है? ट्रेडिंग में एसएल होता है कि जब भी डे टाइम फ्रेम पे 20 और 50 एसएमए के नीचे आकर निफ्टी आपके इंडेक्स क्लोज कर जाए, तो हमारी सारी चीजों में एक एसएल की तरह काम करता है लॉन्ग के लिए, क्योंकि उसके बाद प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो जब वो इंडेक्सेस गिरेगा तो सेंटिमेंट खराब होगा, और सेंटिमेंट खराब होगा तो सारे स्टॉक गिरेंगे। ये बात को भी ध्यान रखना है। बट एक कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, लेकिन उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। आप देखेंगे कि हमारी जो मार्केट है धीरे धीरे मेचर हो रही है, धीरे धीरे अच्छी हो रही है, बड़ी हो रही है। उसमें क्या है कि पहले जो होती थी गिरावट, तो 2-2 साल लग जाते थे, 2.5-2.5 साल लगते थे फिर से उस लेवल पे आने में। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो टाइम काफी कम हो गया है। आप जाकर 1990 से लेकर 1990 से लेकर जब डाटा देखेंगे तो अभी तक में, पहले 2-2.5 साल चलता था गिरावट, 1994-96 में वो बड़ा रहता था, उसका धीरे 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 ये बहुत कम हो गया, और अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और कम होगा। तो इसलिए गिरावट ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ये कहीं ना कहीं सस्टेन करेगी एक लेवल पे और ऊपर उठ जाएगी। तो इसलिए आप लोग को समझना है, आपको पैनिक में नहीं आना चाहिए और आराम से रहना चाहिए। जैसे कि आप बढ़ते हुए 20-30% पोर्टफोलियो अप होता तो आप बेचते नहीं, तो डाउन ट्रेंड में भी मत घबराइए, दुनिया खत्म नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर आना शुरू होगी, तो आपके अगर पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक हैं, तो 20 स्टॉक एक समान नहीं चलेंगे चलेंगे। हो सकता है कि एक दो स्टॉक आपके ऐसे भी हों कि वो अपने पुराने प्राइस पे ना आए, लेकिन बाकी स्टॉक हो सकता है कि डबल ट्रिपल फोर कुछ भी होगा। तो ओवरऑल जो आपकी पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर रिटर्न में हो सकती है लंबे समय में। तो इसलिए घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग कीजिए, उसमें अपना एसएल मेंटेन कीजिए, आगे बढ़िए या हेज कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि सीखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब सीखने का एक उदाहरण देके मैं आपको समझा देता हूँ। डर इस मार्केट में उन्हीं लोगों को लगता है जो बाजार को नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं। जिन्होंने बाजार को सीख के समझ के इन्वेस्ट किया है, उन्हें डर नहीं लगता है। अब जैसे आप समझिए कि जैसे पहले आपको बाइक चलानी नहीं आती थी या कोई कार चलानी नहीं आती थी, तो आपको चलाने में डर लगता होगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको कार और बाइक चलाने आ गई, उसके बाद आपको अब डर नहीं लगता है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति चलाए और आप बैठे हुए हो तो आपको डर लगता है नहीं मैं भी चलाऊंगा। तो वही चीज बाजार में भी है कि आप जब सीख के समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डर नहीं लगता है। आपको लगता है ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो आपने अगर नहीं सीखा समझा है तो आपको डर लगेगी। इस बात को समझना है। तो सीखना है बाजार को, खूब मेहनत करना है। ये भी नॉर्मल बिजनेस है, नहीं सीखेंगे तो कठिनाई आएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए, और बाजार में भली बातें समझिए, रह के बाजार में सीखिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। धन्यवाद, राधे राधे।